प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने पिता हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी और खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया है, आपको एक नया जीवन दिया है, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यदि आज परमेश्वर हमें जीवन देता है, श्वासें देता है, तो बचाने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस खुदा पर हम विश्वास करते हैं, उस खुदा परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, मैं उसके प्रार्थना को सुनूंगा और उसको जवाब दूंगा और उसको उत्तर दूंगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सभी लोग, जितने लोग आज सुबह के टाइम प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने श्वासें दी, जीवन दिया, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच पा रही है, परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा है। वो हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जॉब की प्रॉब्लम से खुदावंद उसे निकालने जा रहा है। जो आज चाहे किसी भी प्रकार की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, खुदा उन्हें देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन को हमें ध्यान से देखना है। जैसे आप पढ़िएगा भजन संहिता अध्याय 116 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और आपको उत्तर दिया है। और आपके गिड़गिड़ाने का, आपके रोने का, क्योंकि संसार में आपका कोई साथ देने वाला नहीं मेरे प्रियो, कोई भी हो। जब तक आप अपने पांव के बल खड़े नहीं होंगे, जब तक आप चलेंगे नहीं, जब तक आप दौड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने जीवन में व्यस्त है मेरे प्रियो। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आज भाई भाई के जीवन में समय नहीं मिलता उनसे बात करने के लिए। आज घर में परिवार के लोगों से बात करने के लिए समय नहीं मिलता है, और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन हमें खुद अपने आप को मजबूत करना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने परिवार के साथ बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे हैं, कर रहे हैं, खुदा उन्हें आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें संभालने जा रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरे गिड़गिड़ानों को परमेश्वर ने सुना है। यदि आज आप रोते हैं किसी भी काम को लेकर के, आपका काम कोई सफल नहीं होता है, तो परमेश्वर उसमें आपको आजाद करने जा रहा है। उस समस्या से आपको समाधान परमेश्वर करेगा, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। कोई भी समस्या हो, परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखते हैं कि जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, और उस खुदा पर विश्वास करते हैं जिसने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, आज यदि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तो आज हमारे हर एक काम सफल होंगे, हर एक बीमारियां जाएंगी, हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हर प्रकार की पैसे की तंगी जाएगी, हर प्रकार के जॉब लगेंगे। आप अपने मन की इच्छा के अनुसार जो जॉब को पा सकते हैं। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा हमें आशीष देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मेरी और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। किसको? यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, तो आपकी ओर यदि परमेश्वर ने कान लगा करके आपकी प्रार्थना को सुना है, संसार के लोग तो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, आपको मजाक में डाल देंगे। यदि आपके पास पैसा है, तो हो सकता है कुछ लोग आपके साथ रहें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, वो आपके पैसे के लिए रहते मेरे प्रियो। तो ये बात याद रखिएगा कि संसार के लोग जो होते हैं,
वो अपने फायदे के लिए आपको कुछ भी आपके जीवन में कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको हमेशा हर पल, हर समय, हर घड़ी उन मसीह भाई बहनों से प्रेम रखना है जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, प्यार को जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह भाई बहन मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके जीवन से प्रेम करता हूँ, उसके जीवन से प्रेम करूंगा तो उसको हर एक चीजें दूंगा। हर एक चीज परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियो। कोई भी चीज ऐसी घटी कमी आपके जीवन में नहीं महसूस आप कर पाएंगे। आपके जीवन में जो परमेश्वर आपको देगा उसमें आपको खुश रखेगा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें मृत्यु की रस्सियों से चारों ओर हम बंधे थे। मैं अधोलोक में पड़ा था और सकेती में पड़ा था मेरे प्रियो। आज हम सभी लोग मृत्यु की रस्सियों में चारों ओर से जकड़े हुए थे, कहीं बीमारी से, कहीं दुख से, कहीं तकलीफ से, कहीं मुसीबत से, कहीं अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, कहीं अनेक प्रकार की समस्याओं से हम जूझते थे। लेकिन जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप सोचिए अपने मन में, क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्या जब आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना? सुना है मेरे प्रियो। इसीलिए हम अधोलोक में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें आशीष दी। लाखों करोड़ों, कोई गिनती नहीं इंसान की कि सृष्टि पर कितने हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना। क्यों चुना? आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? इस बात को सोचिए कि परमेश्वर ने क्यों चुना। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करो, वो धन्यवाद करो, उसका, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर का भय मानो मेरे प्रियो। यदि आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसका भय मानते हैं जीवन में अपने, यदि हम भय मानते हैं तो गलत काम तो पहले बात हम अपने जीवन में करेंगे नहीं। यदि कोई कर भी रहा है तो हम उसे करने नहीं देंगे। तो इससे हमारा जो जीवन होगा अच्छा होगा, मजबूत होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी। तू चोरी मत करना, तू हत्या मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू पाप मत करना। बहुत सारी ऐसे 10 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी, परमेश्वर ने दिया। आज हमें उन सब चीजों को फॉलो करना है। हमें जीवन में क्या करेंगे? बुराई करके किसी के लिए, यदि हम किसी पड़ोसी की बुराई भी करते हैं तो उसका कोई मतलब है, कोई अर्थ उसका नहीं है मेरे प्रियो। हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि संसार के सादृश्य ना बनो। संसार के सादृश्य मतलब संसार के लोगों के जैसा आप ना बने, क्योंकि आप मसीह हैं। आप मसीह हैं, जो परमेश्वर के द्वारा आप निकले गए हैं। वो हीरे हैं, वो मोती हैं आप, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको निकाला है। आपको वो निखारेगा और आप चमकेंगे। आपकी समाज में अलग पहचान होगी, आपको अलग लोग अलग नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे अधिक प्रेम करता हूँ, और जब उससे अधिक प्रेम करता हूँ तो उसे मैं हर एक चीज देता हूँ कि मनुष्य से अलग हो जाए, वो हर प्रकार की संसारिक रीति रिवाज से वो अलग हो जाए। वो परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, वो आपको बचाने के लिए आया है, वो आपको जीवन देने के लिए आया है, वो आपको शांति देने के लिए आया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बरकत देने वाला है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं
घटनाएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके
आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।